3, 2, 1। ये देखो, ये मंदिर को लेके आ गए हैं बाहर। अब मंदिर में होगा पेंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के व्लॉग में। आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे बहुत सारे काम है। मैं सुबह सुबह रेडी होकर निकल गई हूँ अपने रूम की ओर, क्योंकि मैं कल रात में आई हुई थी नानी के यहाँ पर। तो अभी मुझे जाना है रूम पर, और रूम पर मुझे बहुत सारे काम है। और आज मुझे मार्केट के भी काम है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो सारी चीज़ें आप लोग को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो मेरे ब्लॉग में आगे ज़रूर बने रहिए। और मैं आज आपको अपनी दिवाली की शॉपिंग भी दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग। मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है इस बार, फूलों की लड़ियाँ लगाई हुई हैं आर्टिफिशियल वाली। बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर, अच्छा लग रहा है ना? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे एरिया हम लोग आज में बहुत सारी पटाखे की शॉप्स लगी हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पटाखे नहीं खरीदे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं पटाखे खरीदने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ से एक पटाखा नहीं खरीदा और मैं चले गई थी एमबीपीजी ग्राउंड, क्योंकि मुझे वहीं से लेना था। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने वहीं पे शॉप लगाई थी। तो चलिए चलते हैं मार्केट की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों ने आज यहाँ से क्या क्या परचेज किया। मैं पहुंच चुकी थी मार्केट, और मार्केट पहुंचते ही मैं निकल गई थी एमबीपीजी ग्राउंड की तरफ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरे दोस्तों ने लगाई हुई थी यहाँ पे अपनी शॉप, तो मुझे यहीं से आज परचेज करना था। तो हम लोग पहुंच गए थे एमबीपीजी ग्राउंड में, जहां लगा हुआ था दिवाली मेला। और यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए ये हो गया था कि हमें यहाँ पे दोस्त की शॉप ही नहीं मिल रही थी। तो पहले तो हमने पूरा ग्राउंड ही ढूंढा और हमें शॉप नहीं मिली। फिर हमने फ्रेंड को कॉल किया, उससे पूछा कि भाई आपकी शॉप जो है वो कौन सी है। तो फटाफट से उन्होंने हमें बता दिया था उनकी शॉप का नाम, और फाइनली हमें यहाँ पे उनकी शॉप जो है वो मिल गई थी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे पटाखे देखे, क्योंकि मुझे तो थोड़े बहुत ही लेने थे। मैं ज्यादा पटाखे वैसे फोड़ती भी नहीं हूँ, बस थोड़े बहुत वीडियोस के लिए मैंने यहाँ से लेने थे। तो यहाँ पे भैया ने हमें काफी रीजनेबल प्राइस में पटाखे दिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे सीधा यहाँ से मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे मार्केट से भी आज बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। थोड़ी बहुत तो मैंने ऑनलाइन करी थी और थोड़ी बहुत मुझे यहाँ मार्केट से करनी थी। तो मार्केट में मैं सीधा चली गई थी पटेल चौक, क्योंकि पटेल चौक पे ही मुझे यहाँ पे सबसे पहले काम था। मुझे लेनी थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, थोड़ा बहुत वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं चले गई थी, ऐसे तो टाइम होता नहीं है मार्केट जाने का। तो मुझे लेने थे यहाँ से बहुत सारे आर्टिकल्स। तो मैं यहाँ से देख रही थी, जो भी मुझे पसंद आ रहा था वो मैं साइड करते जा रही थी। आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर नथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। नथ है यहाँ पर, गुलूबंद है, सारे ही जितने भी आर्टिकल्स होते हैं हमारे कुमाऊनी में पहनावे में, वो सब कुछ आपको आर्टिफिशियल में मिल जाएंगे। मैंने गोल्ड की शॉपिंग नहीं की थी, मैंने आर्टिफिशियल गोल्ड की शॉपिंग की थी, क्योंकि वीडियोस में वही ज्यादा अच्छा लगता है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप लोग को ये आर्टिकल्स परचेज करने होंगे तो आप लोग चले जाइएगा मेन मार्केट पटेल चौक में, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और साथ में अंकल ने बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे नथ रखी हुई थी, और साथ में यहाँ पे जो है एपन भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे। तो थोड़ा बहुत यहाँ से सामान परचेज करने के बाद मैं निकल गई थी अपना बाकी का काम निपटाने के लिए। और मेन मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ आज थी, अभी आप देखिएगा आगे, इतनी ज़्यादा भीड़ हम लोगों को मिली थी। ये बटन बाजार से भी हमें थोड़ा बहुत काम था, और मैं सीधा चली गई थी फिर अपनी सूट वाली शॉप पे, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम पे सूट खरीदा था। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स हैं, आप देखिए कितने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप लोग को इनमें से कोई आर्टिकल पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भैया का मैं डिटेल्स डाल दूंगी कैप्शन पे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो जाके। ये कुछ आर्टिकल साइड पे भी लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ से जो भी हमें काम था वो हमने कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल गए अपने बाकी का काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को मिले थे थोड़े बहुत लोग, इतनी ज्यादा भीड़ के साथ, क्योंकि दिवाली धनतेरस वाला दिन था। तो सभी लोग अपने घर में थोड़ा बहुत शॉपिंग तो करते ही हैं। कोई लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो कोई सोना खरीदते हैं, फिर कोई कार भी खरीदते हैं। तो हम लोग भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। आप देखिए बाजार कितनी सुंदर लग रही है, लोगों ने कितने सुंदर सुंदर चीजों के साथ मार्केट को पूरा डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ से जितना भी हमें सामान लेना था वो हम लोगों ने ले लिया था, और फिर हमें वापस मार्केट ही दोबारा आना था। मेरे दांत में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, जिस वजह से मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ गया था क्लिनिक, और मेरे दांत के यहाँ पे डॉक्टर ने कर दी सीधा सीधा आरसीटी, जिस वजह से मैं आज का व्लॉग भी प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी तो फिर रात को फिर हम दोबारा से चले गए थे मार्केट, क्योंकि अभी तक मेरा जो सूट मैंने यहाँ से खरीदा था वो स्टिच नहीं हुआ था। तो अभी भी मैं वापस गई थी तो फिर भी उन्होंने मेरा जो सूट है वो स्टिच नहीं किया था। बट फिर भी रात हो गई थी, तो मुझे निकलना था नानी के घर के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑटो की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑटो नहीं मिलता। तो मैं चले गई थी सीधा नानी के घर की तरफ, और यहाँ जाते ही फिर थोड़ी देर में मेरे को मिल गई थी मेरी फ्रेंड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई लोगों की शॉप में जाके आते हैं दोबारा से, बट उन लोगों की शॉप जो है रात को बंद हो गई थी। तो हम चले गए भैया की दुकान में, जहाँ से मुझे लेने थे थोड़े बहुत रंगोली के कलर्स।
क्योंकि दिवाली में रंगोली ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे भैया ने भी बहुत सारे वैरायटी के पटाखे रखे हुए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई पटाखा नहीं परचेज किया तो आप गुरुकुल की साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के पटाखे मिल जाएंगे। हम लोगों ने भी यहाँ से थोड़े बहुत ले लिए थे, वो पॉपेट वाले जो पटाखे होते हैं। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी बहुत मस्ती करी थी बुबू के साथ। ये पटाखे फोड़ रहे थे तो मैंने भी इनसे मांगा था, और साथ में मैंने यहाँ से मेहंदी की कोन भी ले ली थी, क्योंकि दिवाली में मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेबी यहाँ पे देखिए कितनी क्यूट सी है, और इसने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती ये करी थी अपने दादाजी के साथ में। और घर आते ही मुझे काम दे दिया गया था मामी के द्वारा एपण बनाने का। तो यहाँ पे मुझे धेली और मंदिर, अभी आप देखिएगा इतना बड़ा सा मंदिर हमारा है, तो ये दोनों को मुझे इसमें एपण पेंट करना था, और मुझे इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि 11 बज गया था। और गाइस अभी तक भी मेरा पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुआ था। 100 रुपए कम दिए हो जाएगी जाने, पता है 1390 और थे, वो पागल ने 1400 ही दिए। टाइम कितना हो रहा है बता पहले? 1300। टाइम कितना? 11 बजने वाले हैं। 11 बजने वाले हैं, और अभी हम क्यों खड़े हैं? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? तो 1400 के पटाखे ले जा रही, 100 रुपए कम नहीं करेगी वो? अबे कितने कम करके बोला था उससे, उसने क्या करा? इनकी ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो इनको छोड़ो फिर अब मैं आ जाती हूँ। हमारे सामने नहीं कर रही पेमेंट, QR कोड मारा वहां पे। मेरा कुर्ता क्या ये आ गया, चल। किसी से बस यही पूछना हो कौन से पटाखे। की डिलीवरी होने में रात के 11 बज गए थे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे व्लॉग्स में आगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।